मरती तो मरे वो। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। शानी की फाइनली गैरज जागती है और वो सजीला कहता है कि भाई तुम लाची औरत हो। जैसे इस ड्रामे में नहीं, हम ओवरऑल ईमान अब्बास की बात करें, वो एक तो गोरा चिटा लड़का ऑलरेडी है, तो उनको थोड़ा चाहिए कि कोई येलो येलो बेस लगा लिया करें, कोई थोड़ी ना लड़कों वाली लुक ज्यादा है। सजीला का लालच, शानदे की कुर्बानियां, इन सब चीजों में हम लोग गुम गए थे, लेकिन एंड पे जाके फाइनली शानी मिल जाता है शानदे को। मोहब्बत करने वाले रूठ के जाने की बात करें ना, जो रब नाराज हो। ऐसा नहीं था पहले जो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल एहराम जुनून। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे ड्रामा तो खत्म हो चुका है, तो हमने क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है कि क्या ये ड्रामा हमें एंटरटेन करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, जो एंड था वो जस्टिफाइड था कि नहीं था, और इसमें अवाम की क्या ओपिनियन है, क्या उन्हें पसंद आया ड्रामे का एंड या नहीं आया। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का पूरा रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा। क्या हम बात करते हैं क्या ड्रामा वाकई हमें एंटरटेन करने में कामयाब हुआ, तो हम कहेंगे हाँ, एंटरटेन करने में तो कामयाब हुआ। इस ड्रामे ने कहीं ना कहीं हमें रोके रखा कि आगे क्या होने वाला है, क्या शानी शानदे के पास जाएगा या सजीला के पास जाएगा, सजीला का लालच, शानदे की कुर्बानियां, इन सब चीजों में हम लोग गुम गए थे, लेकिन एंड पे जाके फाइनली शानी मिल जाता है शानदे को। हालांकि वो डिजर्व करता था सजीला को, क्योंकि उतना मुझे जहर लगा इस पूरे ड्रामे में शानी का कैरेक्टर, लेकिन खैर हमारे राइटर ने इसको हीरो दिखाया था, तो हीरो को हीरोइन तो मिलनी थी। शानी से ज्यादा क्यूट तो मुझे शानी के जीजा जी लगे हैं इस ड्रामे में, एक्चुअली में बड़े परफेक्ट लगे हैं। और स्पेशली जब वो इस लास्ट एपिसोड में अपनी बेगम को रोकने के लिए यूं जाके आगे खड़े हो जाते हैं उसके कपड़ों के आगे, उसे कपड़े इतने नहीं देते बल्कि ब्रीफकेस बंद कर देते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं, तो जीजा जी मुझे बहुत ही क्यूट लगे, शानी से ज्यादा अच्छे लगे जीजा जी। ऐसे कि जीजा जी पक्के हो गए हैं, हर ड्रामे में ये अब जीजा जी आने लग गए हैं, तो इनका जीजा जी का रोल पक्का हर ड्रामे में। ये एक्टिंग बड़ी परफेक्ट करते हैं जीजा की। शानी से ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने इस ड्रामे में, मैं तो यही कहूंगी। शानी ने तो मेकअप पे ध्यान दिया, लेकिन जीजा जी ने एक्चुअली में एक्टिंग अच्छी की है। आखिरी एपिसोड में जाके माँ बेचारी भी शानी की मजबूर होकर चली जाती है सजीला का रिश्ता मांगने के लिए, और उधर से हाँ भी हो जाती है, सब सजीला के हक में हो रहा होता है। सजीला खुद चवल मारती है, शानदे को कहती है भाई कि तुम जो शेयर है शानी को वो दे के चली जाओ। शानदे बेचारी दयालु है, वो दे के चली जाती है, और सजीला अपने मुंह से ही शानी के सामने अपना लालच निकाल के बाहर उगल देती है। मैंने कहा था उससे शानी को उसके शेयर दे दो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। हालांकि वो शुरू से उगलती आई है, लेकिन तब शानी को नजर नहीं आया, शानी बिल्कुल अंधा बना रहा है, क्योंकि अब लास्ट एपिसोड था, तो अब जाके फाइनली शानी को सजीला का लालच नजर आया। सजीला यानी कि निम्रा की एक्टिंग भी इस ड्रामे में बहुत परफेक्ट रही, और लास्ट सीन जो है उनकी बात करें तो बड़ी नेचुरल एक्टिंग निकल के आ रही थी। जब वो करी थी, एक्साइटेड थी कि दौलत भी आ गई है, और वो खुश होकर यूं करके सामने करती है, तो सजीला की एक्टिंग भी अच्छी थी। शानी की एक्टिंग तो उसके मेकअप में छुप गई है इस ड्रामे में। जैसे इस ड्रामे में नहीं, हम ओवरऑल ईमान अब्बास की बात करें, वो एक तो गोरा चिटा लड़का ऑलरेडी है, तो उनको थोड़ा चाहिए कि कोई येलो येलो बेस लगा लिया करें, कोई थोड़ी ना लड़कों वाली लुक ज्यादा है। ये बिल्कुल लड़कियों की तरह, एक तो ऑलरेडी चिट्टा गोरा है, ऊपर से डार्क डार्क लिपस्टिक लगा लेता है, बिल्कुल ही काम खराब लगने लगता है। तो मेकअप ने तो सारे एक्सप्रेशन छुपा के रख दिए। शानी की फाइनली गैरज जागती है और वो सजीला कहता है कि भाई तुम लाची औरत हो। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। हालांकि वो अकेली लालची औरत नहीं है, तुम भी लालची इंसान हो। तुमने शानदे से हमेशा सब कुछ लिया, उसके बदले में उसे एक दिन भी सुकून का नहीं दिया, तो खाली इल्जाम सजीला को देना बिल्कुल गलत होगा। शानी ने क्या कम तंगी है? शानी ने उसको जलील करके रख दिया उस लड़की को। उसने क्या गलती कर दी थी इसे शादी करके, इसे मोहब्बत करके, इसने तो उसको जलील करके रख दिया हुआ था। तो खाली हम सजीला को विलन नहीं कह सकते हैं, शानी भी पूरे ड्रामे में विलन का रोल ही ऑलमोस्ट प्ले करता है। एंड पे जाके घर जागी तो क्या जागी। अच्छी सी शानी साहब वहां से सजीला को बुरा भला कहके भागते हुए जाते हैं शानदे को ढूंढने। फिर जब शानदे मिलती है तो वहां पे जो डायलॉग है थोड़ा मजेदार है, मुझे पसंद आया कि मोहब्बत करने वाले रूठ के चले जाएं तो खुदा नाराज हो जाता है। थोड़ा मजेदार डायलॉग था। मोहब्बत करने वाले रूठ के जाने की बात करें ना, जो रब नाराज हो। तो आगे जो शानी डायलॉग बोलता है कि मुझे अब समझ आ गया कि भाई कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं हमें उन्हें वैल्यू करना चाहिए, और हम जिनसे करते हैं तो हम उसको वैल्यू। लेकिन अभी भी शानी को यही लगता है कि वो उस सजीला लालची औरत से मोहब्बत करता था जिसने हमेशा इसको डिग्रेड किया, हमेशा इसको ठुकराया ही है।
तो ये कौन सी मोहब्बत थी शानी की जो डुल्ली जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक मोहब्बत करने की कोई वजह होनी चाहिए ना, वो एक लालची औरत है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी में से क्या चीज़ है जो समझ आए, जो पसंद आए? क्या उसकी वो डार्क लिपस्टिक और वो गोरी चुट्टी, वो यही पसंद आ रहा था? मतलब कौन सी चीज़ है उसको मोहब्बत डुल्ली खड़ी थी? लेकिन यहाँ पे बहुत क्यूट लगी है शांदे का ओवरऑल ड्रामे में मेकअप बहुत ज़्यादा रहा है। पता नहीं इस ड्रामे में तो मेकअप डुल गया था सबके मुंह पे जाके ना, उसने एक्सप्रेशन कहीं जाके छुपा दी और मौके की मुनासबत से भी मेकअप नहीं किया गया। कई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें सजीला रो रही है, जो फियांसे है उससे टूट चुकी है मंगनी, वहाँ पे डार्क लिपस्टिक थी। तो शांदे की बात करें, उसके आई शेडोज बहुत डार्क थे, लाइनर और उसके साथ साथ जो लैशेस लगाए गए थे ना पूरे ड्रामे में, उसने आंखें बिल्कुल छुपा के रख दी। और मेरे ख्याल में इसी वजह से पूरे ड्रामे में शांदे की आंखें बिल्कुल फटी फटी सी रही हैं। अदरवाइज अगर मेरे ख्याल में वो लैशेस नहीं लगाती ना तो कहीं ना कहीं आंखें झपकती और लगता है कि इंसान में डॉल वाली फील आ रही थी। लेकिन प्यारी लगी है, स्पेशली अब लास्ट मोमेंट की बात करें, वहाँ तो बहुत ही क्यूट लगी है, बिल्कुल बौखलाई हुई सी। और जब स्पेशली शांदनी जब इजहार मोहब्बत करता है तो और भी वो बौखला जाती है। तो वो अच्छे एक्सप्रेशन थे, मज़ेदार एक्सप्रेशन थे। लेकिन जब हम शानी की बात करें, मतलब वो उसकी जो डार्क लिपस्टिक है उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे उससे बहुत गुस्सा लगा। इस पे नहीं सिर्फ, बल्कि जितने भी लड़के जो लिपस्टिक लगाते हैं ना, उनसे बंदा पूछ ले क्या लड़कियां कम पड़ गई हैं जो लड़कों को अभी लिपस्टिक की लगाने की जरूरत पड़ गई है? मतलब लड़के तो अगर लिपस्टिक के बगैर ही अच्छे लगते हैं ना, तो लड़कियों की चीजें हैं। और लड़कों की हम बात करें, वैसे भी इतने गोरे चट्टे अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं येलो बेस होना चाहिए था, क्योंकि ऑन स्क्रीन थोड़ा हमें ज्यादा मजेदार लगता अगर ये थोड़ी लड़कों वाली लुक दिखाई जाती। पता नहीं क्या बनाने की कोशिश की गई है। खैर ये तो सीनियर एक्टर्स हैं, इनको खुद पता होना चाहिए कि ऑन स्क्रीन कैसे आना है, कैसे दिखना है। तो वो तो जूनियर्स होते हैं ना, जिनको नहीं पता होता कि हम ऑन स्क्रीन कैसे दिख रहे हैं, कैसा हमें मेकअप होना चाहिए। तो ये सीनियर एक्टर भी अगर इस तरह से करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। खैर लेकिन ओवरऑल पैसा वसूल ड्रामा था, हमें इसने जोड़े रखा, एंटरटेन किया। स्पेशली हैप्पी एंडिंग होती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब पूरे ड्रामे की हमें रोना धोना पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि एंड पे जाके ना हीरो हीरोइन मिलेंगे। तो ये वाला जो चीज़ होती है ना, इसके लिए हम पूरा ड्रामा देखते हैं। जब हमारे साथ ये डायरेक्टर या राइटर्स ये करते हैं कि एंड पे जाके ये करते हैं ना, किसी एक बंदे या बंदी को मार देते हैं, तो वो सारे ड्रामे की जो हमारी खपत होती है ना वो ज़ाया हो जाती है। खैर ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से। आपका क्या रिव्यू है आप बता सकते हो कमेंट्स के जरिए। अगर कुछ डिफरेंट चीज़ आप शेयर करोगे तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करेंगे। तो फातिमा नाना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।